हेलो दोस्तों, वेलकम टू मूवी एक्सप्लेनर। आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं ओटला 2 वाली मूवी को। हमें एक बोर्ड दिखाया गया है जिस पर ओटला लिखा हुआ है। एक बच्चा हाथ में चाय और केतली लिए रेलवे ट्रैक पर पार कर रहा है। फिर इसने देखा कि एक लड़की के हाथ में कटा हुआ सर लिए आ रही है। ये देखकर बच्चा डर जाता है और इसके हाथ से केतली और चाय का गिलास गिर जाता है। बच्चा वहां से भागता है और लड़की कटे हुए सर के साथ थाने जाती है और इसे पुलिस के सामने रख देती है। तमाम पुलिस वाले डर जाते हैं। फिर एक दिन खातून का कहना है कि तिरुपति का कटा हुआ सर 6 माह पहले मिला था, अब ये कहाँ से आया। अब हमें एक और मंजर दिखाया गया है। अब हमें एक जिस्म दिखाया गया है जिसका सर जिस्म से जुदा है। जब डॉक्टर अपने कंपाउंडर से पूछता है कि इसे किसने मारा, तो कंपाउंडर बताता है कि इसकी बीवी ने इसे मारा। डॉक्टर पूछता है कि इसे क्यों मारा और बताता है कि वो गांव की खवातीन और लड़कियों की अजियत दूर करता था और इन्हें कत्ल कर देता था। फिर डॉक्टर कहता है कि इसकी बीवी ने ठीक किया है, खुदा जाने इसने मस्जिद कितनी औरतों को कत्ल किया और लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर दी। लाश को पोस्टमार्टम हुआ तो कंपाउंडर ने आवाज दी कि कौन ओडला का है, तो आदमी हाथ उठाते हैं जो इसके भाई हैं, आकर लाश ले जाएं। जब लाश घर ले जाते हैं तो गांव का सरपंच और गांव के तमाम लोग बुलाते हैं और कहते हैं कि वो मासूम बच्चों को मारता था, इससे ना नया जन्म नहीं लेना चाहिए, हमें इसकी लाश को ऐसी सजा देनी चाहिए। पंडित बताता है कि ऐसा करना एक ही तरीका है, इसके लिए 2 काले मुर्गों का खून में नहाया जाए। तमाम गांव वालों के नखून और सबके कुछ कपड़े इसकी कब्र में दफन किए जाएं ताकि इसकी रूह कभी नई जिंदगी ना ले सके और हमेशा दुख उठाता रहे। अब सारे गांव वाले इसकी लाश को दफन के लिए इकट्ठा हो गए। तिरुपति का भाई गांव के सरबराह से दरख्वास्त करता है कि वो ऐसा ना करे, लेकिन सरदार गांव वालों ने इसकी बात ना मानी और इसे दफन कर दिया। फिर वहां हल्की हल्की हवा चलने लगी और आसमान पर गहरे बादल छाने लगते हैं। फिर हमें एक और मुनाजिर देखा जाता है। तीन सादा बोझल बर्फीले पहाड़ में गार में मुराकब कर रहे हैं। इनमें से एक का कहना है कि एक शैतानी रूह दरियाए गंगार जनूबी किनार के करीब 1000 किलोमीटर देवोर डाल के जाए पैदाइश पर तबाही फैलाने के लिए तैयार है। फिर साधु बाबा का शागिर्द कहता है कि अगर तुमने इसे किसी देवा नजर ना है तो ये सच होना चाहिए। बाबा कहता है अगर वहाँ कोई बदरू पैदा हुई तो खुदा ने कहीं जन्म लिया होगा। अगले मंजर हमें शादी के करीब दिखाया जाता है। गांव के तमाम बच्चे खुशी नाच रहे होते हैं और गोद रहे होते हैं। खुशी का माहौल है। फिर एक आदमी कहता है कि गांव में खुशी का माहौल है, तिरुपति की बुरी नजर इस पर पड़ सकती है। फिर हमें तिरुपति की समाधि दिखाई देती है। गांव के कुछ लड़के मंदिर के सामने शराब पी रहे होते हैं। गांव के कुछ लड़के मंदिर के सामने शराब पी रहे होते हैं। जब गांव का पंडित वहां से गुजरता है तो लड़के पंडित को बुलाते हैं और कहते हैं आकर पी लो। तब पंडित कहता है कि वो तेरी गर्लफ्रेंड को आशीर्वाद देने जा रहा है। लड़का का कहना था कि वो बचपन में ही जब कुछ मांगती तो वो फौरी ला कर देता, अब वो दूसरे से शादी कर रही है। फिर लड़का कहता है कि मैं उसका बलात्कार करूंगा, सारा इल्जाम मुर्दा तिरुपति पर डाल दूंगा। तब पंडित गुस्से में आता है और वहां से जाने लगता है। फिर इसे पेशाब करने का एहसास होता है। वहां तिरुपति की समाधि और वो इस पर पेशाब करता है। वहां वहां एक कांटा है वहां एक कांटा है जो इसके पाँव में चुभता है। फिर वो कांटा हटाता है तो इसका खून इसकी समाधि पर गिरता है और तिरुपति की रूह इसके जिस्म में दाखिल होती है। फिर वो अपनी बाईसाइकिल हवा में उड़ाता है और शादी में पहुंच जाता है। फिर वहां दूल्हा और दुल्हन को बरकत देता है। जब वो अपनी सुहागरात मना रहे होते हैं तो पंडित दरवाजा खोलकर कमरे में दाखिल होता है और वो अपने हाथ से दूल्हे को मार देता है और गिर जाता है। तिरुपति ने दुल्हन को रेप कर देता है और इसे बर्बाद कर देता है और मार डालता है। जब पुलिस आकर पंडित से पूछती है तो वो कहता है कि वो अपना मोबाइल भूल गया था और वो लेने आया है। इसने दोनों को मुर्दा पाया। पुलिस पंडित पुलिस पंडित को जेल ले पुलिस पंडित को जेल ले जाती है पुलिस पंडित को जेल ले जाती है और इसे बुरी तरह मारती है। फिर पंडित
इस लड़के का नाम बताता है जो शराब पी रहा था। पुलिस ने इसे और इसके दोस्तों को बहुत मारा और जब इससे पूछा तो कहता है कि मैं इस वक्त नशे में था, मैंने ऐसा नहीं किया। अब हमें एक और मंजर दिखाया गया है जहां मौलवी एक लड़की से बदरूह को भगा रहा होता है। अपने बाप से कहता है कि लड़की को कुछ नहीं होगा, बस इस मुर्गी को रात को गांव के सरहद पर छोड़ दो। जब रात होती है तो वो मुर्गी को गांव की सरहद पर छोड़कर चले जाते हैं। तब वहां पर एक लड़का बाइसाइकिल पर जा रहा होता है और देखता है कि कोई हवा में चिकन खा रहा है। जब सुबह होती है तो वो मौलवी को सब कुछ बता देता है। फिर गांव गांव का लीडर अपनी बेटी की शादी का कार्ड लेकर वहां आता है। फिर मौलवी कहता है कि अभी गांव में एक वाकया हुआ है, अब शादी करना दुरुस्त नहीं होगा। ये कहने पर रहनुमा गुस्से में आ जाता है और कहता है कि आना है तो आओ वरना मत आओ। ये कहकर वहां से चला जाता है। अगले मंजर पर तिरुपति की साइकिल रात को दिखाई गई है। तिरुपति की माँ अकेली सो रही है। भाई बहन अपना पसंदीदा खाना लेकर इसकी कब्र पर जाते हैं। फिर इसकी माँ इसकी साइकिल देखती है और अपने छोटे बेटे को बताती है कि इसने शराब पीकर अपनी साइकिल छोड़ दी। फिर कहता है कि इसने नहीं छोड़ा। शाम होती है तो सब वहां से चले जाते हैं। फिर ये देखा गया कि तिरुपति की रूह सारा खाना खाती है। अगले सीन में देखा गया है कि एम रहनुमा की बेटी की शादी हो रही है। फिर सरपंच इसके घर जाता है और जाकर शादी का मजा ले रहा होता है। फिर शादी में एक लड़का माइक पर इस शख्स का नाम ले रहा है, शगुन देगा। सरपंच वहां 16 रुपए लिखता है और सब हंसने लगते हैं और लोग सरपंच का मजाक उड़ाते हैं। फिर रहनुमा से झगड़ा होता है और वहां से चला जाता है। रास्ते में इसे पेशाब करने का एहसास होता है और वो ड्राइवर से कहता है ट्रैक्टर रोककर पेशाब करने लगा। वो जाता है और तिरुपति की समाधि पर पेशाब करने लगता है। फिर एक कांटा इसके पाँव में चुभता है। फिर वो कांटा तिरुपति की समाधि पर खून के कतरा गिरता है। तब तिरुपति की रूह इस पर काबू पा लेती है। फिर वो ट्रैक्टर को लात मारता है। ड्राइवर बहुत दूर गिरता है। फिर वो ट्रैक्टर को हवा में उड़ाता हुआ रहनुमा के घर चला जाता है। वहां सब सो रहे हैं लेकिन इसकी बेटी नहीं।